प्रणाम, नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति स्पिरिट्स में। आशा है कि आपने अभी तक के सभी वीडियोस को देख लिया होगा और आज के इस रोचक वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय देवता की जिसके बारे में चर्चा करने से सभी डरते और घबराते हैं। हालांकि वो देवता बहुत ही शांत और भक्तों की रक्षा करने वाले माने गए हैं, परंतु कुछ भ्रांतियाँ और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस के कारण आज उन देवता को कहीं कहीं लोग बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान भैरव की। भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाला। हालांकि बहुत लोग इस शब्द का अर्थ ये भी लगाते हैं कि भैरव मतलब भय, भयानक या भय को उत्पन्न करने वाला, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। भैरव का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो भय और रव आता है। भय अर्थात डर, रव अर्थात नाश करना, यानी भय का नाश करने वाला। भगवान शिव के 5वें अवतार अर्थात भगवान शिव के 10 अवतारों में 5वें अवतार के रूप में मान्यता है भगवान भैरव की। भगवान भैरव की उत्पत्ति से जुड़े अनेक कथाएं हमें हमारे पुराणों में और अन्य संदर्भ ग्रंथों में प्राप्त होती है, जिसमें से सबसे प्रमुख कथा है जिसमें कि यह कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ काल में जब ब्रह्मा जी ने अपने पंचम मुख द्वारा, अपने 5वें मुख द्वारा भगवान शिव की निंदा की और उसी मुख से एक नए वेद को रचने की, एक नए वेद के सृजन की इच्छा उत्पन्न की, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो 4 वेद प्राप्त हुए वह परमात्मा के श्रीमुख से प्राप्त हुए और उससे हटकर वो एक 5वां वेद खुद से लिखने जा रहे थे। तो इस क्रिया को रोकने के लिए और भगवान शिव की निंदा करके ब्रह्मा जी ने जो पाप किया था उसका दंड उन्हें देने के लिए भगवान शिव के ही शरीर से भैरव की उत्पत्ति मानी गई है। कथा कहती है कि भगवान भैरव ने उत्पन्न होने के साथ ही एक घोर नाद प्रकट किया और अपने उस घोर नाद के साथ ही उन्होंने अपने नाखून द्वारा ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और 5वें सिर को काटने के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा, जिस कारण ब्रह्मा जी का 5वां शीश उनके हाथों से चिपक गया और तदुपरांत वह भगवान शिव के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं इस ब्रह्म हत्या के दोष से कैसे छूटूं। जिस पर भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करो और जहाँ तुम्हारे हाथों से यह शीश गिर जाए तुम वहीं पर ठहर जाना। भगवान भैरवनाथ ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण किया और भ्रमण करते वह पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वह काशी में आए और काशी में आते ही पिशाच मोचन तीर्थ पर उनके हाथों से वह सिर छूट गया। बहुत लोगों की मान्यता यह भी है कि उनका ब्रह्मा जी का वह सिर आज के कजाकपुरा स्थित श्री लाट भैरव मंदिर अर्थात श्री कपाल भैरव मंदिर में छूटकर गिरा था और जहां वह गिरा वहां एक कुंड का निर्माण हुआ जिसे कपाल कुंड कहते हैं। तो इस तरह की अनेक कथाएं भगवान भैरवनाथ से जुड़ी हैं। मान्यता है कि इसके बाद भगवान शिव ने भगवान भैरवनाथ को एक अंगूठे रखने जितना स्थान काशी में प्रदान किया और उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। अर्थात काशी में कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, तथा काशी की सुरक्षा का संपूर्ण देखभाल, संपूर्ण देखरेख भगवान श्री भैरवनाथ के हाथ में है। वैसे तो हमारे ग्रंथों में मान्यता है कि भैरव को साक्षात शिव ही कहा गया है। अर्थात भैरव में और शिव में भेद करना मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही गलत है, क्योंकि भैरव को साक्षात शिव का ही स्वरूप माना गया है। एक श्लोक भी है, भैरवः पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मनः मूढ़ास्तेवै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। इसका अर्थ है कि भैरव पूर्ण रूप से शंकर ही हैं और जो मूर्ख इस बात को नहीं जानता। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि जो अपनी मूर्खता के कारण भगवान भैरव के इस स्वरूप को नहीं समझ पाता वो वास्तव में शिव की माया से ही मोहित है। अब हम बात करते हैं कि भैरव के स्वरूप कितने हैं। अगर हम अपने तंत्र शास्त्रों का अवलोकन करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि भैरव के 8 स्वरूप हैं। हालांकि ऐसे 64 भैरवों का उल्लेख तंत्र शास्त्रों में मिलता है, मगर मूलतः 8 भैरव प्रमुख हैं, जिनमें प्रथम भैरव असितांग भैरव हैं, दूसरे रुद्र भैरव, तीसरे चंद्र भैरव, चौथे क्रोध भैरव, पंचम उन्मत्त भैरव और छठवें कपाली भैरव अर्थात कपाल भैरव और 7वें भीषण भैरव
अर्थात क्रोध भैरव और 8वें संहार भैरव। जी हाँ, यह 8 भैरव हैं। हालांकि कालिका पुराण में भैरव को नंदी भृंगी आदि गणों की तरह शिव का एक प्रमुख गण माना गया है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अगर हम देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि भैरव के 8 स्वरूप हैं। वहाँ पर नामों में कुछ भिन्नता है, जैसे प्रथम महाभैरव, द्वितीय संहार भैरव, तृतीय असितांग भैरव, चतुर्थ रुद्र भैरव, पंचम काल भैरव, षष्ठम क्रोध भैरव, सप्तम ताम्रचूर्ण भैरव और अष्टम चंद्रचूर्ण भैरव। इन 8 भैरवों की पूजा का विधान प्राप्त होता है हमारे तंत्र शास्त्रों में। हालांकि हम लोगों ने भैरव को एक तामसिक रूप में ही जाना है, अर्थात भैरव का वह स्वरूप जो तमोगुणी है, अर्थात गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर वाले, जो पूर्णतया दिगंबर अर्थात नग्न है और एक काले कुत्ते के साथ अपने हाथों में डंडा अर्थात दंड, त्रिशूल, डमरू, चवर और ब्रह्मा का 5वां शीश, खप्पड़ और तलवार को धारण किए हुए हैं। हालांकि भैरव की सत्यता हमने सिर्फ उतनी ही जानी है जितना शायद हमने देखा या सुना है, मगर वास्तव में अगर हम अपने ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि स्वयं भगवान शिव की तरह स्वयं भगवान भैरवनाथ भी 3 स्वरूपों में जाने या पूजे जाते हैं, जिनमें प्रथम सात्विक, दूसरा राजसिक और तृतीय तामसिक है। भैरव को भी भगवान शिव की तरह ही तीनों गुणों पर आधिपत्य प्राप्त है, अर्थात वह भी भगवान शिव की ही भांति तीनों गुणों पर शासन कर सकते हैं। वैसे भैरव की पूजा में जो सात्विक ध्यान है उससे अपमृत्यु का निवारण, अर्थात जो समय से पहले अकाल मृत्यु होती है उसका निवारण, आयु और आरोग्य में वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि के लिए राजस ध्यान की उपादेयता है, अर्थात अगर आपको धर्म और अर्थ, काम जैसी चीज़ों की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भगवान भैरवनाथ के राजसिक स्वरूप का ध्यान बहुत अच्छा बताया गया है। और तामसिक स्वरूप के ध्यान से कृत्यादोष अर्थात जो कृत्या आदि प्रयोग तंत्र में किए जाते हैं, भूत ग्रह आदि के प्रयोग, शत्रु की बाधा का प्रयोग, इन सब का नाश होता है। ग्रंथों में भी लिखा है, हालांकि बहुत जगह ऐसी बातें कही जाती हैं कि भैरव की पूजा गृहस्थों को नहीं करनी चाहिए, गृहस्थों के लिए भैरव की पूजा का कोई विधान नहीं है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अब खुद से ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि गृहस्थों को सदा भैरव जी के सात्विक ध्यान और राजसिक ध्यान को करना चाहिए, मतलब अपनी कामनाओं के अनुसार गृहस्थों को भी भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और भैरव को शैव धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में ही जो शैव मतावलंबी हैं वह शिव के उग्र अवतार के रूप में इन्हें जानते हैं। सात्विक स्वरूप में भगवान भैरव को दूध का पेय, हालांकि हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि भगवान भैरवनाथ को लोग मदिरा का और मांस आदि का भोग लगाते हैं, लेकिन यह वास्तव में उनके तामसिक स्वरूप की पूजा है। लेकिन अगर हम एक सात्विक स्वरूप में भगवान भैरवनाथ की वंदना या पूजा कर रहे हैं तो उसमें भगवान भैरवनाथ को मदिरा के स्थान पर दूध का भोग अर्पण किया जाता है और मेवा का भोग लगाया जाता है। हिंदू के साथ साथ जैन मत में भी भगवान भैरवनाथ की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से की जाती है। और अगर हम बौद्ध धर्म में इस चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वज्रयान बौद्ध में भी भगवान भैरव की मान्यता अत्यधिक है। वहाँ उन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का उग्र वशीकरण माना जाता है। हरुका, वज्र भैरव, यमंतक नाम आदि से उनकी पूजा वज्रयान बौद्ध भी किया करते हैं। भैरव बाबा की पूजा में अगर हम और भोगों की चर्चा करें सात्विक अवतारों में तो उनमें हलवा, खीर, मीठे पुए, गुलगुले और काली उड़द के पकौड़े, दही बड़े आदि प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। और साउथ में अगर हम लोग दक्षिण भारत की सभ्यता को देखते और समझते हैं तो वहाँ भगवान भैरव को शास्ता के रूप में पूजा जाता है। बहुत लोगों की मान्यता यह भी कहती है कि महाराष्ट्र में बहुत से गांव में खंडोबा रूप में जो पूजा होती है वह भी वास्तव में भगवान भैरव का ही एक स्वरूप है। जी हाँ, खंडोबा को भी भगवान भैरव का ही स्वरूप माना गया है। और इसी के साथ अगर हम आगे की चीज़ों को देखते हैं तो हमें यह ज्ञान होता है कि भगवान भैरव की उत्पत्ति वास्तव में रक्षार्थ हुई थी।
अर्थात जब भगवान ब्रह्मा का अहंकार इस संसार को नष्ट करने की ओर बढ़ने लगा तो उससे इस संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने भगवान भैरव की उत्पत्ति की। और अगर हम दूसरे संदर्भ में देखते हैं तो जब 52 शक्तिपीठों की स्थापना हो रही थी तो तारकासुर आदि दुष्ट असुरों से शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए, वहाँ की जो देवियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उन 52 शक्तिपीठों पर 52 भैरवों को स्थापित किया। अर्थात वहाँ पर भी रक्षार्थ ही भगवान भैरव की स्थापना हुई। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वास्तव में भगवान भैरव या भैरव तत्व जो है वो रक्षा का तत्व है। अर्थात शिव जो सभी तत्वों का मूल माने गए हैं, उनमें से जो भैरव तत्व अलग हुआ वह वास्तव में रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ। तो इसलिए अपने मन में ये भ्रांति रखना कि भगवान भैरव वास्तव में भय को उत्पन्न करने वाले देवता हैं या केवल तांत्रिकों के देवता हैं, यह गलत है। वास्तव में भैरव साक्षात शिव का ही स्वरूप है और उनका तत्व रक्षा करने वाला तत्व माना गया है। भारत के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत में भी भगवान भैरवनाथ की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से की जाती है। और अगर हम भगवान भैरवनाथ की और चीज़ों के बारे में देखते या समझते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उनकी सवारी एक काला कुत्ता बताया गया है, मगर यह भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। भगवान भैरव अपने अलग स्वरूपों में जैसे कि अगर हम देखते हैं तो असितांग भैरव स्वरूप और रुरु भैरव स्वरूप आदि में उनके वाहन अलग होते हैं। जिस प्रकार कपाल भैरव की सवारी एक हाथी बताया गया है। अष्ट भैरवों को अष्ट मातृकाओं का संरक्षक माना गया है। जी हाँ, यह बहुत ही गुप्त बात है, परंतु यह सत्य है कि अष्ट मातृकाएँ आदि जो हैं, जो अष्ट मातृकाएँ हैं इंद्राणी आदि, उनके रक्षक के रूप में अष्ट भैरवों को बताया गया है। आगे चल के हम अपने अलग वीडियोज़ में यह भी बताएंगे कि कौन सी मातृका के रक्षक कौन से भैरव हैं। तो इसी के साथ हमने यह जाना कि भगवान भैरव वास्तव में रक्षार्थ रक्षा के लिए उत्पन्न हुए, अर्थात रक्षा के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। भगवान भैरवनाथ अपने स्वरूप से जितने उग्र या जितने विकराल लगते हैं, स्वभाव से वह उतने ही शांत और भक्तवत्सल माने गए हैं। वह भी भगवान शिव की तरह ही आशुतोष माने गए हैं, अर्थात वह शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले माने गए हैं। भगवान शिव का जब अंधक नामक असुर से युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी भगवान शिव ने भगवान भैरव को आदेश दिया था अंधक से युद्ध करने का। शिव पुराण, लिंग पुराण आदि कई ऐसे पुराण हैं जिनमें हमें भगवान भैरव का भगवान भैरव की कथाएं प्राप्त होती हैं। अगर हम भगवान भैरव के प्रमुख मंदिरों के बारे में देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान भैरव के वैसे तो अनेक मंदिर भारतवर्ष में पाए जाते हैं और भारत से बाहर भी कई जगह नेपाल आदि में भगवान भैरव के कुछ प्रमुख मंदिर मिलते हैं, परंतु भगवान भैरव के 2 अत्यंत प्राचीन और प्रमुख मंदिर माने गए हैं, जिनमें से उज्जैन का काल भैरव मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध और रहस्यमय है। मान्यता है कि उस मंदिर में भगवान भैरवनाथ को जो मदिरा भोग लगाई जाती है, बाबा उसे स्वयं ग्रहण करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बाबा उसे स्वयं ग्रहण करते हैं। आज तक कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी अन्य शोधकर्ता यह पता नहीं लगा पाया है कि उस मूर्ति को अर्पण किया गया मदिरा वास्तव में कहाँ को जाता है। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भगवान भैरवनाथ का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर काशी में स्थित है। काशी में वैसे तो भगवान भैरव के 8 स्वरूप का मंदिर है, परंतु भगवान भैरव का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वह भगवान काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव भगवान भैरवनाथ का प्रथम स्वरूप और सबसे आदि स्वरूप माना गया है। भगवान काल भैरव काशी में कोतवाल के रूप में विराजमान हैं। उन्हें काशी की रक्षा आदि का भार भगवान शिव द्वारा सौंपा गया है। अपने एक अंगूठे भर के स्थान को प्राप्त करने के उपरांत भी भगवान भैरवनाथ इस संपूर्ण काशी की व्यवस्था को भगवान श्री काशी विश्वनाथ के देखरेख में धारण किए हुए हैं। और भगवान भैरवनाथ को काल भैरव कहने का एक अर्थ यह भी है कि उन्होंने भगवान शिव की ही भांति समय को जीत लिया है, अर्थात वह समय से परे हैं। काल के 2 अर्थ माने गए हैं, एक मृत्यु और दूसरा समय। भगवान भैरवनाथ को मृत्यु
पर भी विजय प्राप्त करने वाला और काल अर्थात समय को भी अपने नियंत्रण में रखने वाला देव माना गया है। काल भैरव अर्थात जो काल के भय का नाश करे। यहाँ अगर हम काल का अर्थ समय लगाते हैं तो भी हमें यह ज्ञान होता है कि इस संसार में जो सबसे खतरनाक वस्तु है वह समय है, क्योंकि अगर एक बार समय किसी के जीवन से मतलब अगर समय किसी का गुजर जाता है तो फिर वह लौट कर नहीं आता। लेकिन भगवान भैरवनाथ उस समय पर भी शासन करते हैं और व्यक्ति को समय के बंधन से मुक्त करते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति समय के बंधन में बंधा रहेगा वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर हम समय का और अगर हम काल का अर्थ मृत्यु लेते हैं तो भगवान भैरवनाथ अपने भक्तों को काल के भय से मुक्त करते हैं, इसीलिए भगवान भैरवनाथ को काल भैरव कहते हैं। भगवान भैरवनाथ का एक बाल स्वरूप भी माना गया है, जिसे गृहस्थों के लिए अत्यंत उपास्य और अत्यंत लाभ देने वाला माना गया है। वह स्वरूप भगवान बटुक भैरव का है। जी हाँ, भगवान बटुक भैरव को 15 से 16 साल का एक बालक माना गया है। भगवान बटुक भैरव का मंदिर भी काशी में लक्ष्मी कुंड के आगे स्थित है। जी हाँ, भगवान बटुक भैरव मान्यता है कि भगवान बटुक भैरव का अवतार माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव द्वारा लिया गया था। भगवान बटुक भैरव की भी पूजा अर्चना आदि बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे भगवान काल भैरव की, अर्थात भगवान काल भैरव की पूजा में जिस तरह से तमोगुण की प्रधानता है, उसी प्रकार भगवान बटुक भैरव की उपासना में सतोगुण की प्रधानता अत्यधिक है। और अन्य भैरवों की उपासना में हमें रजोगुण और तमोगुण का सम्मिश्रण और कहीं कहीं सतोगुण का सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमने भगवान भैरव के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं, जिनमें हमने भैरव बाबा के स्वरूप, उनके अस्त्र शस्त्र भोग आदि क्रियाओं के बारे में जाना। अब हम यह जानते हैं कि भगवान भैरव बाबा के प्रमुख मंत्र क्या हैं। ओम क्रीम काल भैरवाय फट, ये भगवान काल भैरव का एक प्रमुख और प्रिय मंत्र है। जी हाँ, लेकिन किसी भी मंत्र के जाप से पहले उसकी दीक्षा अपने गुरु से प्राप्त करना या अपने गुरु से उसके लिए आज्ञा मांगना बहुत ज़रूरी है। मगर भगवान भैरवनाथ का यह मंत्र सदैव कल्याणप्रद ही रहता है। और भगवान बटुक भैरव का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। यह भगवान बटुक भैरव का आपदुद्धारण नामक मंत्र है, जो हमें अक्सर सुनने को मिल जाता है। भगवान भैरव अत्यंत ही भक्तवत्सल हैं, इसीलिए उनको लेकर अपने मन में कोई भी ऐसी धारणा बनाना कि भैरव गृहस्थों के लिए नहीं है या भैरव की पूजा गृहस्थ नहीं कर सकते, ये अत्यंत गलत मानसिकता है। जबकि भैरव की पूजा गृहस्थों को अवश्य करनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने जीवन में एक संरक्षण प्राप्त हो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। अंत में मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि भैरव साक्षात शिव का ही स्वरूप हैं और हमें अपने मन में भगवान भैरव की पूजा करने से पहले तनिक भी शंकाएं नहीं रखनी चाहिए। तो इसी के साथ जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव, जय श्री बटुक भैरव, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें अन्य वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।